हम लोग पढ़ चुके हैं एंगल बिटवीन लाइंस तक। एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ चुके हैं। अगर दो लाइंस की स्लोप m1 एंड m2 है तो उनके बिटवीन जो इंटरनल एंगल या एक्यूट एंगल थीटा निकालते हैं इस रिलेशन से, tan ऑफ थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस, बताइए। और जो एक्सटर्नल एंगल होता है या ऑब्ट्यूस एंगल थीटा डैश, तो थीटा प्लस थीटा डैश आता है 180। तो यहां थीटा पता है, थीटा डैश 180 माइनस थीटा हो गया। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि टू लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए। परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं और फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ चुके हैं। फॉर्म ऑफ लाइन किस फॉर्म का कहां यूज करना है सबको बताया जा चुका है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। अब आगे कहानी। कल एक क्वेश्चन आ गया था तो हम लोग नहीं कर पाए थे, वहां पर बोला था कर का मतलब बोला था हमने कल पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट अभी सिखाया नहीं। तो आज उस कॉन्सेप्ट की बारी आ गई। चलो पहले कुछ चीजें और देख लें, नोट करके हम ये पॉइंट मेंशन करेंगे। पहले सीख लो, बाद में करेंगे। अगर हमारे पास टू लाइंस हैं, एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी मिलेगी, बताता हूं कैसे। तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर इस लाइन की मैं स्लोप निकालूं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप कितनी आएगी आर्या, -a1 अपान b1। इस लाइन की स्लोप निकालूं तो आ जाएगी माइनस का a2 अपान b2। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिड्यूस कर जाएंगे, दोनों लाइन की स्लोप पता चल जाएगी। आपको सबको निकालना आता है, ओके। फिर इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो हमें ऑलरेडी पता है इन दिस केस m1 इक्वल टू m2 होता है। m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का a1 अपान b1, m2 कितना है a2 अपान b2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हो गया बच्चे। a2 को डिनोमिनेटर में ले आता हूं तो a1 अपान a2 b1 को न्यूमरेटर में ले गया, b1 अपान b2। ये एक रिलेशन आ गया। हमारे पास दो लाइन गिवन थी, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी। वो तो हमको पता है कि दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप इक्वल आ जाए। जब हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया तब एक मैथमेटिकल कंडीशन और आ गई। क्या बच्चे, ये भी पैरेलल होने की कंडीशन है। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। क्या कंडीशन, हम देख के ही बता सकते हैं। हमें स्लोप निकालने की
रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? देखिए कैसे पता चलेगा। A1 क्या है? x का मल्टीपल इन फर्स्ट लाइन। A2 क्या है? x का मल्टीपल इन सेकेंड लाइन। x के मल्टीपल का रेशियो, गौर से देखें, x के मल्टीपल का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है? y के मल्टीपल के रेशियो के इक्वल आ रहा है। B1 B2 क्या है? मल्टीपल ऑफ y इन द गिवन लाइंस। B1 अपॉन B2 क्या हो गया? रेशियो हो गया। तो x के मल्टीपल का रेशियो और y के मल्टीपल का रेशियो अगर दो लाइंस में इक्वल आ जाएगा तब भी लाइंस पैरेलल होंगी। समझ में आया बेटा इतना? हेलो, समझ पाया बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक रहा, रेड लाइन करके डाले देता हूं। चलिए दूसरा, केस नंबर 2। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या बताई गई है? m1 इंटू m2 कितना आता है? -1। m1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, m2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो देखें यानी कि -a1 अपान b1 इक्वल टू माइनस का a2 अपान b2। चलो माइनस से माइनस, कहां बच्चे ने गलत कर रहा हूं? क्या करवाते हो आप लोग भी यार? नहीं, आप लोग बोलोगे मैंने क्या कराया सर? हाँ बिल्कुल सही हो भाई। देखो m1 इंटू m2 -1, m1 कितना है बच्चे? माइनस का a1 अपान b1 इंटू m2 कितना है? माइनस का a2 अपान b2 इक्वल टू कितना? -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a1 a2 b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस b1 b2, ये माइनस माइनस लेफ्ट वाला प्लस हो गया है, राइट वाला तो अभी भी है ना बच्चे। b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर उठा लाए, क्या मिल गया? a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू कितना? 0। ये दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की नई कंडीशन है क्या? अब पहले तो, अब मुझे स्लोप निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। दो लाइंस गिवन है, लाइन पैरेलल कब होंगी? जब x के मल्टीपल का रेशियो y के मल्टीपल का रेशियो बराबर आ जाए, लाइन पैरेलल। लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी? जब x के मल्टीपल का रेशियो a1 इंटू a2 प्लस y के मल्टीपल का रेशियो b1 b2 0। अगर a1 a2 b1 b2 का सम निकालूं और वो 0 हो जाए तब लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। कंडीशन किसकी है? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। समझ गए बेटा? जरा नोट करो बच्चे, पूरी बात नोट करके करना। जल्दी करो, नोट हो जाए मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। करो बेटा फटाफट।
हो गया बेटा? हो जाए तो हाथ अपना ऊपर उठाना, ये थंब इंप्रेशन दिखाना। ओके विजय। ओके दिव्या। जल्दी करो बच्चे सब लोग भाई। मानस, आर्या। ओके मानस। ओके बच्चे, गौरव और आर्या। चलो देखते हैं। तीसरी, इन दो बातों को अगर भूल भी जाओगे तो क्षमा, ये माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है, इससे ही हमारा काम हुआ है। M1 इंटू M2, इससे ही काम हो जाएगा। लेकिन याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं याद रखोगे तब भी कोई बड़ा ब्लंडर नहीं होगा, याद रखना है। चलिए, तीसरी बात अगर भूल गए तो फिर ब्लंडर हो जाएगा। तीसरी बात क्या है? केस नंबर 3। कहां लिखूं? इसको हटा देता हूं। और सर जी रुकिए ना, कहीं बैठिए, कहां जा रहे हैं? हाँ, केस नंबर 3 वो बहुत इंपॉर्टेंट। उससे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सर्कल वगैरह, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसके बगैर हम पैराबोला नहीं सीख पाएंगे। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इलिप्स के, हम जो अच्छे क्वेश्चन, जो आईआईटी लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो हम कर ही नहीं सकते। दूसरे भी तरीके होंगे, लेकिन वैसे करूंगा तो लगेगा कम से कम 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। जबकि ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 1 मिनट। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? सीखो, आपको आता होगा कि लाइंस कॉल्ड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब आप समझते हो गौरव? बेटा आइडेंटिकल का मतलब क्या समझते हो आप गौरव? हेलो गौरव बेटा, सुन पा रहे हो कि नहीं मुझको? सुन पा रहे हो? हेलो गौरव है तो? चलो दिव्या आप बताओ, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर। हेलो सर सिमिलर। सिमिलर। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल ठीक है, आप गलत नहीं हो, लेकिन थोड़ा यहां पर, जैसे आपके आइडेंटिकल आप ही हो। आपका आइडेंटिकल कौन है? सिर्फ आप, और कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं। मतलब जो मैं हूं वो मैं ही हूं। जैसे एक ये लाइन है, तो ठीक इसी के ऊपर कोइंसिडेंट लाइन भी बोल सकते हो। जैसे एक लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक ही है। कैसे? यहां से 2 जरा कॉमन निकालो सेकंड वाली लाइन से। जैसे 2 कॉमन निकालूंगा तो 2x प्लस 3y प्लस 4 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या? दिव्या बेटा बात समझ में आ गई? हाँ सर। आर्या?
हाँ सर। मानस बेटा आप, विजय? हाँ सर। ओके। मानस तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है। हाँ अब तो ठीक हो गया फोन तेरा भाई। तुम्हारा भाई गौरव? गौरव क्या भाई, पढ़ते पढ़ते कहाँ चला गया? कबड्डी खेलने चला गया क्या गौरव? पता नहीं क्या हो गया इसको। चल देखें। तो ये दोनों लाइंस आइडेंटिकल है, ये एक्चुअली में एक ही है। ये मान लो एक अलग टाइप का कपड़े पहन के आया है, ये दूसरे टाइप के कपड़े पहन के आया है। ये रेड पहन के आया तो ये ब्लू पहन के आया, बस इतना डिफरेंस है। एक ही, अंदर वाली वैल्यू एक ही। जब मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा, गौरव ओके बेटा कोई बात नहीं, एक ही है दोनों, ये अलग बिल्कुल नहीं। ये अलग कपड़े रेड कलर के, ये ग्रीन कलर के, बस हो गए। अच्छा, मतलब एक के ऊपर एक लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, या बोलते हैं कोइंसाइड कर गई लाइन, एक के ऊपर एक हो गई। एक ही लाइन है वो, क्यों ना एक के ऊपर एक हो, एक ही है ये वो। डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लगता बहुत छोटा है, सबको आता है, लेकिन जब मैथ्स लगती है ना इसमें, इतनी प्यारी मैथ्स चलती है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, जो लोग कर ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, लाइन आइडेंटिकल है तो उनकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी? तो देखिए, लाइन अगर आइडेंटिकल होंगी तो ऑब्वियस पैरेलल तो जरूर होंगी। लाइन आइडेंटिकल मतलब एक ही लाइन है तो पैरेलल तो होंगी ही। पैरेलल कब होती है? जब उनके एक्स के मल्टीपल का रेशियो और वाई के मल्टीपल का रेशियो बराबर आ रहा। क्या बराबर आ रहा? क्या बिल्कुल आ रहा, 1/2 1/2। आइडेंटिकल होने में एक बात और हो जाएगी, जो उनके कांस्टेंट टर्म होंगे उसका भी रेशियो तीन के तीनों बराबर आएंगे। देखिए, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। आर्या बच्चे समझ पाए कि नहीं आप? हाँ सर। है ना तीनों? हाँ तो सर। हाँ, तो लाइंस आइडेंटिकल कब होंगी? इफ A1/A2, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लगता है, सबको आता होगा, लेकिन इसमें मैथ्स जब लगती है तो अच्छे अच्छे परेशान हो जाते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या? C1/C2। दो लाइंस के आइडेंटिकल होने की कंडीशन ये रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, फॉर टेंजेंट निकालने के काम आएगी, फॉर टेंजेंट टाइप क्वेश्चन। जब टेंजेंट का नाम आएगा तब वहां इसका बहुत यूज होगा, इतना बड़ा यूज होगा आप समझ जाओगे। चलो नोट करो बच्चे, एक लाइन का स्टेटमेंट है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2। लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब A1/A2 प्लस B1/B2 इक्वल टू 0। लाइन आइडेंटिकल कब होती हैं? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हो गया। अगली बात, आज बोला सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और यहीं से हमारा क्लास 11th लेवल का स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। एक दो पॉइंट बचेंगे। बोर्ड लेवल तो खत्म हो गया, बोर्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब यहीं से खत्म, अगला कॉन्सेप्ट सिखाते ही। एक कॉन्सेप्ट और बचेगा तो उसको भी पढ़ा देंगे। देखो, चाहे बोर्ड हो, चाहे सीटी हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही है। बस इतना ध्यान करके पढ़ना। अगला कॉन्सेप्ट लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट। सब लोग लिखो मेरे साथ, इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन AX
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन हमको गिवन होगी, बोलेगा इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ। तो मैं पहले लिखे देता हूं, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो होगी वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको पूरा स्टेटमेंट नोट कर लो, फिर दूसरा पॉइंट भी लिख लें। इक्वेशन ऑफ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोनों। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन गिवन होगी, बोलेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो। तो वो होती है इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दोनों ही केसेस पर वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिमिलरली यहां पे भी वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। आज प्रिया पता नहीं, आज बोली थी आऊंगी, क्योंकि उसके दिक्कत चल रही घर में कुछ। चलो जल्दी चलो, नोट करो बच्चे। नोट करो, फिर प्रूव करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन हम जैसे कर रहे थे, क्वेश्चन तो कर दिया था हमने, बोला एक तरीका और बताऊंगा। एक लाइन थी, शायद 13 या 14 क्वेश्चन था, पता नहीं क्या था। एक लाइन थी, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। तो हमारे पास एक तरीका और आ गया। इस तरीके की लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अभी सब बताऊंगा, टेंशन मतलब नोट कर लो अकेले। हो गया बेटा, जल्दी करो, टाइम आप ही का है, चाहे खराब करो चाहे पढ़ लो। वैसे भी पिछला हफ्ता हमारा बहुत बोरिंग गया, टू मच बोरिंग गया। मुझे बहुत उलझन होती है अगर हमारा 1 मिनट भी हो गया बच्चे। ओके मानस, हो गया बेटा। चलो देखो, मैं इनमें से किस बात को प्रूव कर दूं कि इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये होगी। चलो दोनों को ये देता हूं क्योंकि आप छोटे हो, दूसरे में आपसे हेल्प लूंगा। है, चलो देखो बच्चे, पहला वाला हम प्रूव करते हैं। फिर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। ये लाइन गिवन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मैंने क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो, इस लाइन के जो भी लाइन पैरेलल होगी तो दोनों में मैथमेटिकल सिमिलरिटीज क्या होंगी, दोनों की स्लोप इक्वल होंगी। ये तो पता ही है, पता है ना बेटा। अच्छा समझ लेना भैया, हमें इस लाइन की तो इक्वेशन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसकी निकालनी है। लेकिन है तो दोनों अलग अलग लाइन, आइडेंटिकल तो है नहीं, तो स्लोप तो फिर भी इक्वल होगी। चलो तो अपनी लाइन की स्लोप निकालते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, सॉल्यूशन। अपनी लाइन उठाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब मैं इसकी स्लोप निकालूंगा तो आएगी माइनस का ए अपान बी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, माइनस ए एक्स, बी से डिवाइड किया तो माइनस ए अपान बी, स्लोप ये आ गई। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या रिक्वायरिंग लाइन, मान लेते हैं m, वो m1 के बराबर होगी, यानी कितना, वो भी माइनस ए अपान बी होगी। चलो भाई, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की ब्लू कलर वाले की, इसकी कम से कम हमको स्लोप तो पता चल गई।
स्लोप तो पता चल गई। ओके, कम से कम स्लोप तो पता चल गई। तो अपनी तरफ से मान लें लेट लाइन, रिक्वायरिंग लाइन है, लेट रिक्वायरिंग लाइन कट्स C1 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। जो पहला तरीका था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का कि स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म, उससे मैं रिक्वायरिंग लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। तो वो क्या तरीका था कि स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस पता हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती y इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पे हमने C1 माना है तो C1 मान लिया, क्योंकि C यहां पर ऑलरेडी गिवन था। ओके, m की वैल्यू तो पता है, C1 नहीं पता, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो m की तो वैल्यू डाल दो। क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस का a अपान बी एक्स प्लस का C1। चलो एलसीएम ले, मैथ्स लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जितनी मैथ्स आती उतनी लगाओ भाई। तो y इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस का बी C1 अपान का b, और मैथ्स लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी C1। एक्स को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, सबको इधर उठा लाओ, तो माइनस बी C1 इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने गया तो स्लोप इक्वल होगी, जो इस लाइन की स्लोप होगी पहले वो निकाली, तो रिक्वायरिंग लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, दोनों का स्लोप बराबर होगा कि लाइन पैरेलल टू द आवर गिवन लाइन है, तो उस लाइन की भी स्लोप m हो गई। रिक्वायरिंग लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस C1 मान लिया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गई। m की वैल्यू डाली, यहां तक पहुंच गए। गौर से देखना, जो दोनों में वेरिएबल पोर्शन है ax प्लस बी वाई और ax प्लस बी वाई, दोनों में सेम आया कि नहीं। और मैं कई बार बता चुका हूं, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट निगेटिव कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट। तो इन लोगों ने माइनस बी C1 की जगह पर प्लस लैम्डा लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, माइनस वो भी कांस्टेंट, तो चाहे माइनस लैम्डा लिखो या प्लस लैम्डा लिखो, बात एक ही है। जनरली लोग प्लस लैम्डा लिखते हैं, बुक्स भी प्लस लैम्डा लिखती हैं, इसलिए मैंने भी लिख दिया। आप माइनस लैम्डा लिखना तब भी आंसर आएगा। यानी कि उस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दोनों का वेरिएबल पोर्शन आइडेंटिकल रखेंगे, सेम रखेंगे, कांस्टेंट की जगह पर दूसरा कांस्टेंट लिख देंगे। ये मैंने प्रूव किया। चलो कंप्लीट करो बेटा फटाफट, ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी कर बच्चे। लिख लिया, शाबाश, गुड दिव्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मानस बच्चे। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, इसलिए बी C1 की जगह पर लैम्डा लिख दिया। माइनस बी कांस्टेंट, तब भी उसकी जगह प्लस लैम्डा लिख सकता हूं, कुछ भी जरूरी, चाहो तो आप माइनस लैम्डा लिखो, कोई भी नहीं कट कर सकता हिंदुस्तान में। चलो दूसरे का सलूशन देख लो बेटा, है दूसरे का बोलता है इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो। चलो फटाफट दूसरा डालो। लिखना है बेटा आपको। हेलो, कौन बोल रहा है बच्चा ये? बंद करो बेटा अपना मोबाइल, माइक बंद करो।
अब हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। नोट कर लिया गौरव? गौरव यार तुमसे मिलना पड़ेगा एक बार मुझको भाई, तुमसे मिलना जरूर, तुमको थोड़ा सिखाना पड़ेगा ना भाई कि कैसे पढ़ते हैं। तो आओ भाई, कल परसों में आओ। गौरव बात सुन रहे हो बच्चे मेरी? देखो मैं फिर बोलता हूं, कोई बच्चा तेज या कम, तेज या होशियार नहीं होता है, सब बच्चे बराबर होते हैं। बोला कितना डिफरेंस होगा, किसी के पास 0.57 दिमाग होगा तो किसी के पास 0.56 होगा, बस 0.01 का डिफरेंस होगा मुश्किल से, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप देखो ये लाइन गिवन है, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अपनी लाइन की स्लोप निकाल ली, स्लोप निकालने का सोल्यूशन लिखने गए, अपनी लाइन की स्लोप निकाली तो माइनस का a/b आ गई। जो रिक्वायरिंग लाइन है परपेंडिकुलर, मान लेते हैं उसकी स्लोप m है, ठीक। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज कितनी? m, गिवन बोथ आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, पता है। तभी तो बोला मैंने पहली दो कंडीशन मायने नहीं रखती हैं, उनमें तो हम m1 m2 करके ही काम चलाएंगे ऑलवेज, हमेशा m1 m2 का प्रोडक्ट -1 तो लाइन परपेंडिकुलर, m1 इक्वल टू m2 लाइन पैरेलल। लेकिन तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी पिछले कॉन्सेप्ट की, m इंटू m1 -1, समझ रहे हो बच्चे? m1 की वैल्यू पता है, पुटअप कर दें, अपनी लाइन की स्लोप आ गई। तो अभी आप इतने छोटे हो नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं वैल्यू डालता हूं। m इंटू m1, m1 कितना है बच्चे? माइनस का a/b इक्वल टू कितना? -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? b/a, बराबर है बच्चा, b उधर गया, इधर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर मान ले, लेट क्या? रिक्वायरिंग लाइन कट्स C1 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन देखो तो y इक्वल टू mx प्लस C1, स्लोप पता है, इंटरसेप्ट C1 मान चुके तो C1 में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो वैल्यू डालो, तो चलो यही डाले देते हैं। y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? कितना बच्चे? m की वैल्यू b/ax प्लस C1, फिर वही मैथ्स लगाएंगे जैसे पहले लगा रहा था। तो देखें एलसीएम लिया तो y इक्वल टू, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, y इक्वल टू bx प्लस ac1/a, एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम में एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ay इक्वल टू bx प्लस ac1, इधर इस बार ay को उस तरफ ले गए, लेकिन लिखा सबको इसी तरफ, प्लीज समझ जाना बच्चे। तो bx माइनस ay प्लस ac1 इक्वल टू 0, अरे लेफ्ट में 0 मिलेगा, ay को उधर ले जाऊंगा, हमें तो पता ही है जब x इक्वल टू y लिखा है तो इसको y इक्वल टू x भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे माइनस y इक्वल टू -6, अगर ऐसा भी लिख दिया तो माइनस माइनस कट के तब भी y इक्वल टू x लिखा है, आप समझते ही हो। अगर मैं दोनों को एकदम से स्विच कर दूं, इधर का उधर उधर का उधर, तो साइन भी सेम रहता है, अगर एक एक करके ले जाऊं तो फिर साइन चेंज होता है। अरे साइन तो चेंज यहां भी होता है लेकिन वो कट के प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा बेटा, तो ये लाइन आ गई। अब कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट तो इसकी जगह लोग क्या लिख देते हैं? लैम्डा। तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताई होगी आपको? bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। समझे कि दोबारा समझाओ? जल्दी करो। इसकी जगह लोगों ने लैम्डा लिख दिया। ओके बच्चा, नोट करो फटाफट। तो
इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल, ये बायो कहां से आ गई यार बीच में, इसको मुझे साथ कन्वर्ट करना भी नहीं आता सर जी। ये यार मैं इस मामले में थोड़ा कमजोर हूं भाई। हाइड की पैड पता नहीं क्या है भाई, हाइड करो इसको, हाइड कहां से होगा, यहां से हाइड हो गया। अब ये कहां से आ गया था मुझे खुद ही आइडिया नहीं, मैं देखता हूँ बच्चे कहां से आएगा वो है। पेज कहां से आते हैं ये प्रीवियस रहा, हाँ नोट करो बेटा, इक्वल टू कितना 0। ओके बच्चे शाबाश। यानी कि किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी होगी तो y वाला मल्टीपल x के साथ आएगा, x वाला मल्टीपल y के साथ जाएगा, बीच में माइनस साइन आएगा, प्लस कांस्टेंट की जगह पर नया कांस्टेंट। चलिए एक जरा क्वेश्चन हो जाए फिर बाकी कल देखते हैं। नोट करो बेटा सब लोग। जैसे गौरव बेटा, क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज मिल रही बेटा प्रॉपर? दिव्या, आर्या, मानस, विजय, हेलो, आप सब लोगों को मेरी आवाज बेटा बराबर आ रही है? दिव्या हाँ बोलो, सर आ रही है। बाकी लोग बोलो, आर्या, मानस, हाँ सर आ रही है। आर्या को भी आ रही, विजय आपको? हाँ सर। गौरव बेटा आप देखना आपकी कोई दिक्कत होगी बच्चे हैं, उसको ठीक कर लो भाई। चलिए कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन हटा दो। जैसे क्वेश्चन लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x plus 3y minus 7 equal to 0। लिख लिया, 2x plus 3y minus 7 equal to 0। एंड अभी तो एक ही कंडीशन दी, एक कंडीशन देना और बाकी है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, कंडीशन क्या दी, इस लाइन के पैरेलल है, एक कंडीशन और देगा तब क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्योंकि वहां लैम्डा आता है कि नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं, तभी तो यूनिक लाइन की इक्वेशन आएगी। अच्छा अभी कल बताऊंगा इसके बारे में है, यूनिक लाइन का क्या मतलब है। चलो देखो, हाँ, एंड आल्सो passes through the point 1, 2। देखो बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहेगा तब। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन किसी भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, और हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका हमारा ये है, एक तरीका हमारा प्योर मैथ्स पे बेस होगा, जो हमारे इंटेलिजेंसी पर बेस होगा। हम कोई फार्मूला नहीं याद रखेंगे फिर भी क्वेश्चन होगा, वो भी सिखाया जाएगा। पहले इसको देखो क्या सिखाया गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये मैंने प्रूव किया है, रटवाया नहीं। एक्स और वाई के मल्टीपल इंटरचेंज हो जाते हैं, बीच में माइनस साइन आता है, कांस्टेंट की जगह पर नया कांस्टेंट लिखते हैं। तो ऑब्वियस है ए की वैल्यू
2, बी की वैल्यू 3, सी से मतलब नहीं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, सॉरी, परपेंडिकुलर लाइन टू गिवन लाइन इज कितना, 3x bx माइनस a का मतलब 2, y का मतलब y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये रही। अच्छा, क्या गिवन है, वो जो लाइन है वो आल्सो 1,2 से पास आउट होती है, ताकि आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सको। क्यों बच्चे, देखो जैसे हमारे पास एक कोई लाइन है, सॉरी हमारे पास क्या, एक कोई लाइन है, ठीक, इस लाइन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक लाइन नहीं होगी, इनफाइनाइट लाइंस होती हैं किसी लाइन के परपेंडिकुलर, जानते हो कि नहीं, किसी लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, है कि नहीं, जाने कितनी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। समझ में आ रहा है, किसी लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, पैरेलल लाखों लाइंस, करोड़ों, अरबों, अनकाउंटेबल लाइंस। बात समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो यूनिक लाइन चाहिए ना, तो यूनिक के लिए लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, अलग अलग लाइंस आती रहेंगी। तो यूनिक लाइन निकालने के लिए क्या बोला कि लाइन आल्सो पासेस थ्रू द 1 कॉमा पॉइंट। जो हमारी लाइन है वो 1,2 से भी पास आउट हो रही है, इसके परपेंडिकुलर हो, 1,2 से पास आउट हो, तो एक ही लाइन होगी, तो यूनिक लाइन होगी। क्यों बच्चे, तो उस लाइन की इक्वेशन हमसे जानना चाहता है। 1,2 से लाइन पास आउट हो, इसके परपेंडिकुलर क्या 10 लाइन होंगी? नहीं, वन एंड ओनली वन लाइन होगी। यूनिक का मतलब वन, एक। ये लाइन इक्वेशन हो गई। अब लाइन हमारी किससे पास आउट हो रही है? 1,2 से सेटिस्फाई कराएंगे। x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी, पटक देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू कितनी, 1। समझ गए होगे, 3 माइनस 4 माइनस 1, उधर गया प्लस 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितनी बच्चे, लैम्डा की वैल्यू वापस कर दो, 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ गए बच्चे? आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल नोट करो, क्लास ओवर। क्योंकि आज बहुत कॉन्सेप्ट हो गए भाई, इनको हजम भी तो करना है। आप क्विट कर सकते हो नोट करने के बाद। खाली 1 मिनट के अंदर खाली हो जाते हैं, मानना पड़ेगा।